Hi guys, good morning. So, yesterday I have completed my all, as you all guys know, I am in my college and yesterday my second sem ended. And then from night, from evening to night, I watched a lot of movie. And then from as usual the habit from morning, something I have to do. And with that, what I should do, like I want in a college we always learn, we always listen to earn money, like pocket money, but should we spend our time over there to earn a pocket money, or should we do anything else which will pay us? Look, if you just try to gather a little bit money from any source, thinking yourself you are a kid and you should do something which will pay you as a pocket money, or this is the time when we have to feel we have grown up and we have to do something greater which will pay us always. I choose second one, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे चीज़ों के पीछे भागोगे, छोटे मोटी चीज़ों में देखो समय तो दोनों में ही जा रहा है। अगर आप छोटी सी, लाइक मेरे कॉलेज में अभी है कि आप न्यू पेरेंट्स जो आते हैं उन्हें घुमा दो और आपको कुछ अमाउंट मिलेंगे, ओके, लाइक 10K 15K 20K वट एवर। या फिर देर आर मोर वैकेंसीज, अगर आप कुछ और भी कर ले तो लाइक रिसेप्शनिस्ट के लिए अगर थोड़े मतलब ये वैकेशन का टाइम है तो यहाँ पे करते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या वो वर्थ इट है? क्या हमें टाइम देनी चाहिए वहाँ पे? या फिर अनपेड होके वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ और एरिया विच विल पे अस, एक ऐसे जगह पे अपने टाइम को स्पेंड करो राइट नाउ कि वो एक बिल्डअप हो, एक चीज तुम बना दो जो कि तुम्हें पे करता रहेगा हमेशा। मैंने सेकंड को चूज किया है। लाइक मेरे कॉलेज ने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारी चीज़ें डाले कि आप 10K कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, ये करके फिर अदर वर्क्स है, ये वो फलाना का अगर करना तो फॉर्म फिलअप कर दो। मैंने डिनाई कर दिया। मैंने ऐसे नहीं कि मैंने डायरेक्ट डिनाई कर दिया, नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, वो भी बेवकूफ़ी है। बट मैंने एनालाइज किया कि अगर मैं अपने वेकेशन के 20 डेज इस जगह पे पुटिंग करती हूँ और क्या अदर चीज़ हो सकता है तो मुझे इंस्टेंट के लिए मनी मिलेंगे, नो डाउट। मेरे हैंड में 1 मंथ के लिए मे बी 20,000 हो जाए, जो कि बहुत इनफ है एक पॉकेट मनी के लिए इन अ मंथ। बट मैंने चूज किया, फिर मैंने एनालाइज किया कि शुड आई वर्क समथिंग विच विल पे मी ऑलवेज। वो कहते हैं ना, बड़ी चीज़ों को बनाने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन अगर एक बार बन जाए तो फिर वही आपको हमेशा पे करता रहता है। तो मैंने यही चूज किया कि मैं कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ कि जो मुझे हमेशा पे करेगा। ऐसा नहीं कि 1 मंथ के लिए, लाइक उससे क्या होगा कि आप कुछ काम कर सकते हो, लेकिन उस काम को मेंटेन करने के लिए, लाइक चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 20,000 में एक सेकेंड हैंड स्कूटी आ सकती है, ओके। अगर स्कूटी अगर लेते हैं तो वो तो ले लिया, अब नेक्स्ट मंथ से तो कॉलेज चालू हो जाएंगे, क्लासेस चालू हो जाएंगे, तो हमें क्लासेस जानी होगी। तो क्या हम उस स्कूटी के मेंटेनेंस कर सकते हैं? क्या हम उस स्कूटी में पेट्रोल भरवा सकते हैं? क्योंकि जॉब तो जा चुकी है, 1 मंथ का जो जॉब थी वो तो जा चुकी है। अब क्या? नो, हमें क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि हम ऐसा कुछ बनाएं कि जो हमें स्कूटी खरीदे उसके बाद उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके पेट्रोल के लिए हमें रेगुलर आता रहे पैसा। तो आप सब बहुत समझदार हो और आप सब समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और आपको क्या करना चाहिए। सो एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट करो कि किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, और क्या आपने महसूस किया, इज इट रियली वर्थ इट जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने खुद पे अप्लाई किया है, क्या मैं सही रास्ता चुनी हूँ? तो ये सब बताइए। और अगर आपको चाहिए कि कैसे किसी चीज़ को ऐसे वर्क करें जो कि हमारे लिए पे करे, इंस्टेंट नहीं, रेगुलर पे करे, जिससे कि अगर मैंने स्कूटी खरीदी उसके मेंटेनेंस, उसकी पेट्रोल उसी पैसे से हमेशा होता रहे, चलता रहे। अगर मैंने बुलेट खरीदी, उसकी मेंटेनेंस, उसकी पेट्रोलियम, उसकी खर्चे, वही इनकम सोर्स हमें हमेशा देता रहे, ताकि अगर लाइफ लॉन्ग टाइम मुझे अगर वो बुलेट चलानी है तो वो उसका मेंटेनेंस का होता रहे। जस्ट कमेंट मी और मैं रास्ते बताऊंगी कि हाउ कैन वी do the second thing and how can we choose very wisely what we have to do which will pay us always. Okay guys, bye.
Till then, take care of yourself and your loved ones, and I will take care of myself. I always say, okay, bye bye, guys.